अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्जुद वक़्तरिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, और अगर समाअत फरमा रही हो मेरी माँओं और बहनों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से 2 आयात करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनने के बाद इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। बरादरान इस्लाम, माह रमज़ान की आमद है और शाबान के महीने का इख्तिताम है। आज के खुतबे का उन्वान और मौज़ू इसी रमज़ान की आमद के हवाले से है कि इस्तक़बाल रमज़ान क्या चीज़ है, रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। इसमें कुछ बातें जो आज हमारे माशरे और इसी तरह हमारी ज़ात के साथ कुछ चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि इंसान का जो सर से लेकर पाँव तक जो ये 5-6 फुट का जिस्म है, कद है, तो शरीयत के जितने भी अहकाम हैं वो सारे के सारे इसके जिस्म पर लागू होते हैं। अल्लाह ताला ने कोई काम करने का हुक्म दिया है, कुछ कामों से अल्लाह ताला ने मना किया है, लेकिन है यही इंसान ही है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। कुरान के नुज़ूल का जो मकसद है वो भी इसी इंसान का जो जिस्म है कि सर से लेकर पाँव तक इस जिस्म से जो निकलने वाले अमाल हैं वो ठीक हो जाएं। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा और अंबिया के दुनिया में आने का जो मकसद था वो भी यही था। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मुतालिक फ़रमाया कि रसूल यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तो रसूलों के आने का मकसद भी यही है ताकि ये इंसान जो अपने रास्ते से, सीधे रास्ते से भटका हुआ है, दोबारा उस रास्ते पर आ जाए। तो इंसान के जिस्म से या तो नेक अमाल निकल रहे हैं या फिर गुनाह निकल रहे हैं। तो ये 2 ही चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि वअमुर बिल मारूफ़, कि नेकी का हुक्म दें, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से मना करें। किसको? इंसानों को। ये नहीं कहा जाएगा वो जी इंसान के अलावा बाकी जो दूसरी मखलूक है, भाई नहीं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जो सोच, अक़ल, फ़हम, दिमाग, ये सारी की सारी चीज़ें अता की हैं, तो अहकामात भी सारे इसी इंसान के लिए हैं।
तो रमज़ान की जो आमद है उसका ताल्लुक़ भी इस इंसान के साथ है और फिर इंसान में मुसलमानों के साथ है, क्योंकि रोज़ा मुसलमान पर फ़र्ज़ है ना कि गैर मुस्लिम पर। गैर मुस्लिम के पास इस्लाम की दौलत है ही नहीं है। जब उसके पास इस्लाम नहीं तो फिर उसे मजबूर नहीं किया जाएगा कि हाँ रोज़ा रखो, मुसलमान ही नहीं है। जब कोई मुसलमान हो जाए तो फिर अब उसके ज़िम्मा कुछ काम करने पड़ते हैं उसको, जो कि उसका दिल नहीं भी चाहता फिर भी उसको वो काम करने पड़ेंगे। तो इस्तक़बाल रमज़ान, हर रमज़ान से पहले आप इसके मुतालिक उलमाए किराम के खुतबे सुनते रहते हैं जी, इस्तक़बाल रमज़ान। और हमारी आवाम के दिलो दिमाग में जो एक बात बैठी है कि रमज़ान का जो हमने इस्तक़बाल करना है वो जैसे कोई घर में मेहमान आता है ना, जैसे उसका इस्तक़बाल करते हैं ऐसे ही रमज़ान का इस्तक़बाल करना है। अब ये बात जिस एंगल से लोग करते हैं वो बड़े एक समझने वाली बात है कि जब किसी आदमी का कोई घर मेहमान आ जाए तो पहले दिन बड़ी उसकी खिदमत की जाती है, बकरे वगैरह पकाए जाते हैं या अपनी हैसियत के मुताबिक गोश्त पकाया जाता है। और एक दिन गुजरने के बाद जब अगला दिन आता है तो फिर उस गोश्त से कहाँ पर आ जाते हैं, दाल पर आ जाते हैं, दाल से फिर आगे सब्ज़ी पर आ जाते हैं। तो इसी तरह रमज़ान जब आता है तो लोग भी रमज़ान का ऐसे ही इस्तक़बाल करते हैं कि जब पहला दिन आता है तो मस्जिदें माशाल्लाह भरी होती हैं, जब अगला दिन आता है तो वही दुनिया वाले मेहमान की तरह लोग कम हो जाते हैं। जब पहला अशरा गुज़रता है तो दूसरा अशरा जब शुरू होता है तो दूसरे अशरे के शुरू होने के बाद सिर्फ़ 1 या 2 सफ़े ही होती हैं। तो इस तरह का रमज़ान का इस्तक़बाल किया जाता है। भाई रमज़ान ऐसा मेहमान नहीं है, रमज़ान ऐसा मेहमान नहीं है। रमज़ान तो वो मुबारक महीना है जिसके बारे में फ़रमाया कि रमज़ान व शाहरुल्लाह, कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब महीने तो सारे अल्लाह ताला के हैं, कोई ऐसा महीना नहीं कि जो अल्लाह ने ना बनाया हो, किसी और ने बनाया हो। लेकिन रमज़ान को क्यों कहा कि रमज़ान व शाहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब इस बात पर ज़रा गौर करें तो फिर आगे मेहमान की बात आगे चलाते हैं कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान अल्लाह का महीना कैसे है? पहली बात तो यह है ना कि अल्लाह ताला ने ये महीने बनाए हैं, वो बात अपनी जगह पर अलग है। लेकिन दूसरी तरफ आप आएँ तो रमज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमाया, और जब कुरान उतरा तो उस वक़्त इस्लाम का, दीन का, शरीयत का आगाज़ शुरू हुआ। तो कुरान उतरा रमज़ान के अंदर, गोया कि दीन का जो आगाज़ हुआ आसमान से वो कब हुआ? रमज़ान के महीने के अंदर। तो इससे पता चला कि रमज़ान नेकियों का सीज़न है। और आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं कि रमज़ान कमाई का महीना है। अब हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि रमज़ान कमाई का महीना है, चलें जी ठीक है, रमज़ान के अंदर क्या करना है कि रात 2-2 बजे तक दुकानें खोल कर रखनी हैं। और जी क्यों खोल कर रखनी है? रमज़ान कमाई का महीना है, इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर लें। तो आज हमारे माशरे के अंदर रमज़ान को जो कमाई का महीना समझा जाता है वो पैसों के एतबार से समझा जाता है कि रमज़ान आ गया, इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। पहले अगर रात 10 बजे दुकान बंद करते थे, अब रात 12 बजे करनी है, 1 बजे करनी है, और आखिरी अशरे के अंदर पूरी रात दुकान बंद ही नहीं करनी। क्यों? रमज़ान कमाई का महीना है। भाई इससे मुराद दुनिया की कमाई नहीं है। और इस बात को आज माशरे का हर फ़र्द आप देखें कि एक रेहड़ी वाले के दिमाग के अंदर ये बात बैठी है कि रमज़ान कमाई का महीना है, दुकान वाला भी कहता है रमज़ान कमाई का महीना है। तो वो कमाई किस एतबार से कर रहा है कि जो 10 रुपये की चीज़ है उसको 20 रुपये की बेच रहा है, जो 50 की है उसको 100 की बेच रहा है। तो जब उससे पूछा जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो,
तो आगे से उसका जवाब होता है कि रमज़ान कमाई का महीना है। इससे मुराद दुनिया की कमाई नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की कोई कदर व मंजिलत नहीं है। एक मच्छर का जो पर, मक्खी का जो पर है उसके बराबर भी नहीं है। अगर दुनिया की इतनी अहमियत अल्लाह ताला के सामने होती तो किसी गैर मुस्लिम को खाना ना मिलता। तो अल्लाह ताला के यहाँ माल की कोई कदर व मंजिलत नहीं है। अगर माल की कदर व मंजिलत होती तो अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों को पैसा देते ही ना। लेकिन आप दुनिया के अंदर देखें कि गैर मुस्लिमों के पास पैसा सबसे ज़्यादा है बनिस्बत मुसलमानों के। मुसलमानों के पास उनकी बनिस्बत पैसे कम है। तो रमज़ान कमाई का महीना है। इस कमाई से मुराद नेकियां हैं, नेकियां। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस महीने के अंदर आप नेकियां जमा करें। हर चीज़ का सीज़न होता है। जैसे आप देखें कि जब सर्दी आती है तो सर्दी के अंदर फल या बाकी जो खाने पीने की अशिया हैं, सब्ज़ियाँ, जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ हैं वो आप देखें सस्ती हो जाती हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं तो उस वक़्त उन सब्ज़ियों का सीज़न ख़त्म होता है तो वो क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो रमज़ान ये नेकियां जमा करने का सीज़न है, महीना है। तो आज हमें अपने जहन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि रमज़ान पैसे कमाने का महीना है। नहीं नहीं, पैसे कमाने का महीना नहीं है, ये नेकियां जमा करने का महीना है। जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के अंदर अगर कोई आदमी नफल पढ़ता है तो इसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है, और अगर कोई फ़र्ज़ पढ़ता है तो उसका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो आप देखें कि हर चीज़ का जो अजर व सवाब है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ख्वाह वो नमाज है, कुरान है, ज़िक्र है या बाकी कोई सदका खैरात है, तो हर चीज़ का जो सवाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आज हमें अपने जहन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि हाँ, रमज़ान सिर्फ़ पैसे कमाने का महीना है। क्या सारा साल लोग पैसे नहीं कमाते? अगर पूरा साल के जो 11 महीने हैं, 11 महीने पैसे कमा कर पेट नहीं भरता तो रमज़ान का एक महीना ज़्यादा कमा कर भी पेट नहीं भरेगा। और दुनिया के अंदर पैसे से इंसान का पेट भरता भी नहीं है। अल्लाह ताला ने पैसे की जो मोहब्बत है वो इंसान के दिल के अंदर रख दी है, और ये एक इम्तिहान है इंसान का। तो इंसान की कोशिश तो ये है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं से जमा करूँ, इकट्ठा करूँ। इंसान कहता है कि माली माली, मेरा माल मेरी जायदाद। लेकिन आप देखें कि आज तक कोई ऐसा वाक़या, एक वाक़या भी पेश नहीं आया कि कोई आदमी अपनी दुनिया का जितना पैसा था वो सारे का सारा लेकर कब्र में चला गया हो। तो आपको ऐसा एक वाक़या भी तारीख़ के अंदर नहीं मिलेगा। और अगर कोई ले जाना भी चाहे तो भाई जो पीछे है ना, घर के बाकी वारिस हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, उनमें से कोई ले जाने नहीं देता। वो सिर्फ कहते हैं कि बस सिर्फ आज कफन ही मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसके जिस्म पर जो भी चीज़ है तमाम की तमाम चीज़ें उतार ली जाती हैं। अगर किसी आदमी ने सोने की घड़ी पहनी हुई है तो उसको भी उतार लिया जाता है। किसी औरत ने कान में बालियाँ पहनी हैं तो वो भी उतार ली जाती हैं। नाक पे सोना डाला है तो उसको भी उतार लिया जाता है। तो उस वक़्त उसको बिल्कुल खाली तने तनहा कफन के अंदर लपेट कर भेज दिया जाता है। कब्रिस्तान बल्कि भेज नहीं, वहाँ जाकर ख़ुद दफन करके आते हैं। तो अगर कोई ले जाना भी चाहे तो भाई कोई ले जाने नहीं देता। जो कुछ उसने किया, जो कुछ उसने छोड़ा है, उसके बाकी लोग वारिस हैं, ये उसका अब वारिस नहीं है। इसकी विरासत तो वहाँ उस वक़्त तक थी जब इसका सांस था, या फिर जो चीज़ इसने खा ली, जो अल्लाह के रास्ते में दे दी, जो पहन कर कपड़ा पुराना कर दिया, सिर्फ़ इसका वो था बस, बाकी कुछ भी इसका नहीं है।
तो सारा साल पैसे कमा कर अगर इंसान इसका पेट नहीं भरता तो रमज़ान में ज़्यादा टाइम लगा कर भी पेट नहीं भरेगा।